तो ये एक हिजाबी है, ये नामहरम से हाथ क्यों मिला ली, ये तो हिजाब बस अपने कंटेंट के लिए पहनती है, ये हिजाब ये तो फीडिंग दुनिया को लोगों को दिखाती रहती है। तो गाइस आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ और किसके बारे में बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सबा इब्राहिम, जो उनको ट्रोल किया जाता है इन सब तुच्छी बातों के लिए। तो इस पे आज थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं और इस पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते ना मेरे सब्सक्राइबर्स है वो ये सारी चीज़ों को देखते हैं, सबा को पसंद करते हैं हर चीज़, और ऐसे नहीं कि हर एक कम्युनिटी उन्हें पसंद करती है, सारी कम्युनिटीज़ उन्हें पसंद करती है हर एक चीज़ के लिए। तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो है, जो उनका रेस्टोरेंट खुला था उसमें लोगों ने वो चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया, बहुत सारी बातें करी है उस चीज़ को लेके। भाई किसी का ब्लैक मनी वाइट कर रहे हैं, किसी के को कौन पार्टनर्स है कौन क्या है। अरे भाई मतलब अगर पार्टनरशिप में भी कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कोई उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, उनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो इसमें तुम्हारा क्या जा रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। बट स्टिल हमें तो कुछ बोलना है, हमें हमारा कंटेंट बनाना है, हमें ऑपोजिट बातें करनी है, तो हम तो करेंगे, हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे बोलोगे कि ये तो डबल स्टैंडर्ड करती है, नीदा को हिजाब के लिए बोलती है एंड देन सबा का हिजाब जस्टिफाई करती है। बट मैं गाइज इस चीज़ को अपना एक पीओवी या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस चीज़ के ऊपर बोल रहे हैं बात करने के लिए, एंड नीदा का जस्टिफिकेशन भी मैं दूंगी आगे। तो गाइज़ देखो, सबसे पहली बात, सबा इब्राहिम अभी एक इन्फ्लुएंसर के साथ साथ नाउ शी इज़ अ बिजनेस वुमन, ठीक है। उसका और सनी का अब एक बिज़नेस भी है जो कि खुशामदीद है, एक मीरा रोड में, एक दिल्ली में जो अभी रिसेंट ओपनिंग हुई है, एंड उनका एक ट्रैवल का भी बिजनेस है। तो इन शॉर्ट नाउ दे आर बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो लोग एक एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। तो पहली बात, वो अभी गई, उसने हिजाब पहना था, पूरा बुरखा पहना था, एंड देन वो गई उधर, और जिस तरह से भीड़ उमड़ के आई थी जो कि एक अनएक्सपेक्टेड था, जो कि सो कॉल्ड हेटर्स के हिसाब से ये था कि भाई ये तो 10-10 रुपए वाली पब्लिक है, ये तो मौदहा की पब्लिक है, ये तो आसपास के जगह के स्लम एरिया के लोग हैं, यहाँ के ये जिनको ये टुच्चे इन्फ्लुएंसर्स है जो सबा को अपने व्लॉग में लेकर आके अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं। तो ये लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं ये सबा के नाम से या सबा के फेस वैल्यू से इनके व्लॉग्स चल जाएंगे। हाँ, बट ये इनका ये है कि इनके फैंस नहीं है, ये सबा को कोई जानता नहीं है, सबा को कोई पहचानता नहीं है। बट दूसरी तरफ सबा के व्लॉग में आने से इनके व्लॉग्स चल जाएंगे, इनके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो इनकी हिपोक्रेसी जो है वो यहीं मालूम पड़ती है। रही बात, अगर आप लोग गौर से आप इसका जो व्लॉग देखोगे, जो कि एंट्री हुई थी गाड़ी में, वो लोग बैठे थे एंड देन जो पब्लिक आई है उनकी गाड़ी को पटक रही थी, सब चीज़ कर रही थी। बहुत मुश्किल से सनी बाहर निकला और रज़ा ये लोग बाहर निकले, एंड फिर वो लोगों ने सबा को लेके आए, एंड पूरा एक राउंड सर्कल हो गया लोगों का, एंड सबा ये लोग पूरे बीच में खड़े हो गए। एंड जो इसके कज़न्स थे और जो मौदहा से जो उसके लोग आए थे और जो बाउंसर्स भी थे, ऐसे नहीं कि लोग बोल रहे कि बाउंसर्स को क्यों नहीं हायर किया था, वैसा बाउंसर्स भी थे, तो वो बीच में हो गई थी। एंड आप अगर गौर से देखोगे तो सबा ने कंटिन्यूसली सनी का हाथ पकड़ा था और सनी ने सबा को पकड़ के रखा था। हाँ, और वो लोग कह रहे कि नामहरम से इसने हाथ, वो ज़्यादातर जब भी हाथ बढ़ा रही थी वो लेडीज़ को हाथ मिलाने के लिए बढ़ा रही थी, ना कोई जेंट्स के लिए। बट उधर जेंट्स ज़्यादा थे, आगे अगर आप देखोगे तो जेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो वो टचिंग हो रही थी, फॉर श्योर हो रही थी। अब ये जो चीज़ है वो जेंट्स लोगों को या लड़कों जो आए थे उधर, उन लोगों को खुद को समझनी चाहिए थी कि भाई हम इतना पास आके किसी लेडीज़ के पास ऐसे कैसे फ़ोटो निकाल सकते या ऐसे कैसे ये सारी चीज़ें कर सकते। बट नहीं, वो लोग वो सब चीज़ें नहीं समझेंगे। और रही बात, जब उसका हस्बैंड एक पिलर की तरह उसके साथ खड़ा है,
राइट। हाँ, वो उसको हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। इस्लाम में क्या है, अगर तुम्हारे हस्बैंड को किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, अगर हस्बैंड तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, हाँ, तो तुम चीज़ें कर सक रहे हो, तुम वहाँ खड़ी हो। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ था, ना कि वो कहीं अकेली गई थी और अकेली अपने इतने लड़कों के सामने या इतने आदमियों के सामने वो ऐसे खड़ी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी, जो उसका बोलते ना पहला करता धरता है। और इस्लाम में जो मकाम एक आदमी का है, जो अपने एक हस्बैंड का है, वो सबसे बड़ा आला दर्जे का होता है। रही बात, वो हो गया। सेकेंडली, उसके भाई को पता था, उसके डैडी को पता था, उसकी माँ को पता था, तो हर एक इंसान को ये सारी चीज़ें पता थी। एंड वो हिजाब कर रही है। देखो, सब इस्लाम में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो नीयत होती है। अगर हम हिजाब भी करते हैं बट हमारी नीयत ख़राब है, या हम किसी को गंदी नीयत से देख रहे हैं, या अंदर कोई ऐसे कपड़े पहन रहे हैं जो कि हिजाब को नहीं, और ऊपर से हम हिजाब पहन रहे हैं और नीचे कुछ नहीं, तो वो गलत होगा। बट हिजाब जो है, या इस्लाम में सबसे बड़ा मर्तबा जो होता है ना, वो नीयतों पे होता है। इस्लाम ने औरत को डिग्निटी दी है, चॉइस दी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेंशंस पे फोकस किया है। ठीक है, इंटेंशंस यानी कि नीयत। हमारी नीयत जो साफ़ होगी ना, तब हम कुछ भी चीज़ कर लो, वो अल्लाह को पता होती है कि भाई तुम कैसे जो भी चीज़ कर रहे हो, तुम अपनी इंटेंशंस गलत नहीं रखे हो तुमने। अगर वो उसने किसी को उसकी जो छू लिया या किसी से टच हो गया, तो वो कोई गलत नीयत से उसने टच नहीं करी है, या कोई गलत उससे उसका इंटेंशन नहीं था कि भाई मैं उनको टच करूँगी तो मेरा कोई वैसा है। क्यों? वो अपने आदमी के साथ खड़ी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी थे उधर, वो लेडीज़ को हाथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, बट वहाँ जेंट्स की बोलते ना तादाद ज़्यादा होने के लिए वो टचिंग हो रहा था। ठीक है, इस्लाम और कुरान की एक सूर है, सूरह नूर आयत 31, उसमें है, और कह दो मोमिन औरतों से कि वो अपनी नज़र नीची रखे, अपनी हया की हिफाजत करे, और अपने जेवरात का इजहार ना करे सिवाय उसके जो जाहिर है। इस आयत का मतलब ये नहीं कि औरत काम नहीं कर सकती, ये सोसाइटी में एक्टिव नहीं हो सकती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपनी मॉडेस्टी मेंटेन करे, चाहे वो घर में हो या बाहर। ठीक है, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ एक बिजनेस वुमन थी, और उन्होंने अपने साथ अपने जितना भी काम किया है, शी वॉज द बेस्ट बिजनेस वुमन, अब तक की फर्स्ट बिजनेस वुमन थी, और अपने हुजूर ने कभी उनको कोई चीज़ से मनाही नहीं की, और हमेशा हमेशा उनके साथ खड़े थे। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि इस्लाम में औरतों को बिजनेस करना, या इस्लाम में औरतों को आगे बढ़ना, अपना काम करना, और जब अपना आदमी, अपना खुद का हस्बैंड तुम्हारा साथ दे रहा है, और तुम्हारी नीयत अगर साफ़ है, तुम्हारे इंटेंशंस अगर सही है, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो सबा ने जो किया, सबा का जो इंटेंशन था, वो हमें भी पता है कि वो कोई गलत नहीं था। वहाँ जो थी, वो भीड़ जो थी, वो उसके फ़ैन लोग थे। वो लोग उससे प्यार कर रहे थे, प्यार करते हैं, उसके व्लॉग्स देखते हैं, और अच्छी इंटेंशन से वो लोग भी आए थे। क्यों? उसके फैंस है, उसका एक फ़ोटो मिल जाए या एक चीज़। बट ये तुच्छे लोगों को बोलते ना कि इस चीज़ के ऊपर कमेंट करना कि अरे वो नामहरम से हाथ मिला रही है, ये तो हिजाबी है, ये तो ये कर रही है, ये तो वो कर। अरे भाई, तुम कौन होते हो किसी की नीयत पे शक करने वाले? नीयत अल्लाह जानता है, अल्लाह से बेहतर किसी की नीयत कोई भी नहीं जानता है। अगर वो एक हिजाबी है तो उसकी नीयत भी अल्लाह जानता है, और वो जो भी कर रही है अपने हस्बैंड की इजाज़त के साथ कर रही है। जब उसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें कोई भी गलत और बात नहीं है। हाँ, जहाँ बात होती है टच होने की, नामहरम से ये होने की, सबा के इंटेंशंस कोई गलत नीयत से टच करने के नहीं थे। इंटेंशंस और नीयत इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो बोलते हैं ना, दूसरी बार पहली बार कि ये सारी चीज़ें किसी के बारे में बोलने से पहले खुद अपने इंटेंशंस और अपनी नीयत सोच लो कि हम किस इंटेंशन से ये चीज़ को देख रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन आपने कभी सोचा, एक इन्फ्लुएंसर भी इंसान है, अगर वो अपनी ज़िंदगी शेयर कर रही है, उसका वो काम है, उसका वो जॉब है। हर वीडियो के पीछे एक एडिटिंग होती है, मेहनत होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेंशंस होते हैं। लेकिन ट्रोल्स को क्या है, अरे ये तो सिर्फ दिखावा है, ये तो सब फेक है, ये तो सब ये
है हिजाब को लेके दुनिया की बातें करना। इस्लाम में हिजाब का मतलब सिर्फ कपड़ा नहीं, नीयत है। मैंने ये हमेशा से कहा है, अगर उसका इंटेंशन मॉडेस्टी और आइडेंटिटी प्रिजर्व करना है तो वो हिजाब का असल मकसद है। किसी औरत को जज करना इस्लाम के अकॉर्डिंग भी गलत है, ठीक है। तो हम किसी को भी जज किसी भी नियत पे नहीं कर सकते। अब लोग बोलेंगे आप अब भी निदा को तो ये चीज़ के लिए ट्रोल करते हो, निदा को ये चीज़ के लिए कॉल आउट करते हो। हाँ, मैं करी, निदा को कॉल आउट करी क्योंकि उसने जो फ़ोटोशूट किया था, वो जो ब्राइडल फ़ोटोशूट किया था गाइज़, वो मेरे लिए गलत था क्योंकि उसने वो इंटेंशनली किया है, ठीक है। अगर आपने वो फ़ोटोशूट किया वो ब्राइडल, तो आपने अपने आप को मिरर में देखा, ठीक है, और आपने अपने आप को देखा कि आपने हिजाब नहीं पहना है, तो वो आपका इंटेंशन गलत था। आपने बिना इंटेंशन के वो चीज़ की, इसीलिए मैंने उसे कॉल आउट करी। हाँ, अगर आप ये चीज़ अगर हिजाब पहन के वो चीज़ करते, फ़ोटोशूट करते, तो मैं आपको कभी कॉल आउट नहीं करती। लेकिन जब आपने रशीदा के साथ वो जो ब्राइडल फ़ोटोशूट किया, उसमें आपने हिजाब नहीं लिया, क्लियरली आपके हेयर्स बाहर तक दिख रहे थे, जो कि अगर आपने क्या मिरर नहीं देखा था, आपने मिरर देखा था ना फ़ोटोज़ पोस्ट करने से पहले या फ़ोटोज़ पब्लिक करने से पहले, आपने खुद अपने फ़ोटोज़ देखे होंगे, तो आपको कैसे नहीं पता चला कि आपने वो। तो इस चीज़ के लिए मैंने उसे कॉल आउट किया कि यहाँ जो निदा का इंटेंशन था जो हिजाब का, वो उसका इंटेंशन वहाँ वो गलत था, इसीलिए मैंने उसको वहाँ कॉल आउट की, ठीक है। सबा ने अपने व्लॉग में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक खुश मोमेंट शेयर किया। हिजाब उनकी आइडेंटिटी और फीडिंग जो है एक जेस्चर ऑफ लव है। एक पॉइंट जो मुझे पर्सनली टच करता है, जब सबा के फेस पे जो वो पीस दिखती है डिस्पाइट ट्रोलिंग, वो स्माइल करती रहती है, दैट्स कॉल्ड सबर एंड ईमान। हम सबको एक बात समझनी चाहिए, हिजाब किसी को लिमिट नहीं करता, हिजाब एक बाउंड्री सेट करता है, वो एक चॉइस है ना कि बाउंड्री। अगर एक लड़की हिजाब पहनना और कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट खड़ी है, तो वो इस्लाम की इंसल्ट नहीं, उसकी ब्यूटी है, राइट। तो गाइज, अगर वो अपना काम कर रही है, अपने आप को मॉडेस्ट रख रही है और उसके इंटेंशन जो है वो सही है, तो अल्लाह भी उस चीज़ की इजाज़त देता है। और वो चीज़ जो उसके महरम है, जो कि उसका हस्बैंड, उसका भाई, उसका बाप, वो उनको पता है वो सारी चीज़ें वो जो कर रही है, जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई तो तुम कौन होते हो किसी चीज़ के ऊपर या किसी के ऊपर। अरे भाई, तुम उसकी खुशी में खुश नहीं हो सकते तो उसकी चीज़ को देखो मत ना, तो उसको ट्रोल भी मत करो, तुम अपनी नीयत देखो। इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो है ना, नियतों पे इंसान खड़ा होता है, नियतों पे अल्लाह। अगर तुम कुछ बुरा भी किसी के लिए, अगर तुम कुछ अच्छा दिल में सोच भी लो ना, तो अल्लाह उसका भी तुम्हें अजर देता है, उसका भी सिर्फ सवाब है कि तुमने किसी के लिए अच्छा सोचा। यहाँ तो तुम भर भर के ट्रोल कर रहे हो, भर भर के चीज़ों को कॉल आउट कर रहे हो। बट नहीं, हम तो करेंगे, हमको तो पैसे कमाने हैं, हमको तो चीज़ें करनी है। कमेंट्स में लोगों ने कहा कि हिजाब पहनकर मर्दों के हाथ मिलाती है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ही यही है, लोग बस एक फ्रेम देखते हैं, नियत नहीं। क्या उसकी नियत गंदी थी? क्या उसने लोगों से हाथ कोई गंदी नियत से मिलाई? उसके फेस पे क्लियरली एक एंजाइटी दिख रही थी, एक डर दिख रहा था कि भाई इतनी ज़्यादा भीड़ कैसे आ गई, इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें कैसे आ गई। ट्रोल का कल्चर आज ऐसे ही हो गया, एक एम्पैथी से ज़्यादा जजमेंट मिलता है। किसी भी एक्ट को रिलीजन के प्रिम्स से देख लिया जाता है बिना कोई कॉन्टेक्स्ट समझे, है ना। हर चीज़ को एक रिलीजन के साथ जोड़ लो, हर एक चीज़ को अरे दूसरी लोग जो हिजाबी औरतें थी उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उनको क्या लेना देना था, बट उनको भी उन लोगों ने ड्रैग किया, उनको भी चीज़ें करवाई, उनको भी सब अरे भाई नियत देखो, कोई इंसान वहाँ किसी से चिटकने नहीं गया था, या कोई इंसान ज़बरदस्ती नामहरम से ये नहीं, वो अपने जो उनके फ़ैन हैं जिनको वो पसंद करते हैं, बस उनसे मिलने गए थे। तो इंसान की जो नीयत है ना, और तुम जैसे लोगों की जो घटिया नीयत है ना, वो बात समझ में आती है। सबा का एक बोलते ना, सबा एक बिजनेस वुमन है, एक होस्ट है, उसने ओपनिंग करी है भाई, उससे तो वहाँ जाना था, लोगों से मिलना था, फ़ोटोज़ निकालने थे, बस द थिंग इज़ कि वो एक प्रॉपर इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया क्योंकि उनकी इंटेंशन यही नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। खुशामदीद मीरा रोड में भी ओपन हुआ था, बट
इट वॉज नॉर्मल, लोग नॉर्मली आए थे, नॉर्मल ओपनिंग हुई थी। बट यहाँ जो पब्लिक का जो एक बोलते ना एक भीड़ जो आई थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। एंड लोगों ने हर एक उनके डैड से, इससे, कृष्णा से, सबसे फ़ोटोज़ निकाले, सनी को इतना प्यार दिया। सनी खुद जाके, फिर ये लोग बोलते सनी तो नल्ला है, सनी तो फला। अरे भाई, जब अपने हुजूर ने अपनी बीवी खदीजा को सपोर्ट किया है, बिजनेस वुमेन थी वो भी, तो क्यों सनी अपनी वाइफ को सपोर्ट ना करे। हाँ, आज सबा जो भी है, दिमाग तो सनी का ही है ना। सबा जो आज खड़ी है, जो उसने अपना एक मकाम बना लिया है, जो अपना बोलते ना हेटर्स बस बोलते ही रह गए और सबा देखो कहाँ से कहाँ चली गई। आज वो लड़की अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चलती है। हाँ, ये इसको नानी को क्यों लेकर आए, नहीं लेकर आते तो क्यों नहीं लेकर आए, अगर लेकर आ गए तो अरे उसको वहाँ छोड़ के आते। अरे भाई, तुम किसी चीज़ में खुश नहीं हो सकते हो, तुम लोग कहीं भी, तुम अपनी ज़िंदगी, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं रह सकते हो तो तुम किसी और की खुशी में क्या ही खुश रहोगे। उसने अपने मम्मी को, अपने सब, वो चाहती थी भाई भाभी और उसके डैड भी शामिल हो। बट ठीक है, कोई कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि नहीं, बट नहीं, इसके भाई भाभी जानबूझ के नहीं आए, फलाना हो। अरे तुमको असली रीज़न पता है क्या? तुम्हारी इंटेंशंस और उनकी इंटेंशंस अल्लाह को मालूम है। हाँ, नहीं, इन्होंने स्पेक्यूलेट कर लिया कि इन्होंने जानबूझ के नहीं आए। अरे क्यों जानबूझ के नहीं आएंगे? क्यों वो अपनी बहन की खुशी में या अपनी ननन की खुशी में क्यों खुश नहीं होंगे? क्या उनको मिल जाएगा नहीं खुश होंगे? क्यों जलेंगे वो लोग? हाँ, वो लोग जो भी है एक फैमिली है और हमें 5 साल से वही दिख रही है। तुम जैसे लोगों को उन लोगों में खोट दिखती है, इनके तो रिश्ते ऐसे नहीं है, इनके तो रिश्ते वैसे नहीं है, सारी चीज़ें तुम जैसे लोगों को दिखती है। सूरह अल अज़ाब की आयत नंबर 59 में ये लिखा है, ओ प्रॉफिट, टेल योर वाइफ्स एंड बिलीविंग वुमेन टू ड्रॉ देयर क्लॉक अराउंड देम, दैट विल बी बेटर सो दैट दे मे बी रिकग्नाइज्ड एंड नॉट हार्म। इस आयत का ही मतलब ये है कि नहीं कि एक मुस्लिम वुमेन दुनिया से अलग हो जाए, बल्कि इसका मतलब है अपनी आइडेंटिटी को डिग्निटी के साथ रिप्रेजेंट करना। हिजाब एक आइडेंटिटी है, एक शील्ड है, ना कि रिस्ट्रिक्शन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हॉस्पिटैलिटी और अदब पर जोर दिया है। हिदायत में आता है, whoever believes in Allah and the last day should honor his guest। तो अगर सबा ने अपने गेस्ट को इतनी प्यार से फ़ोटो क्लिक करवाए, उनके साथ खड़ी थी, उनके लिए रुकी थी, तो भाई उसने एक इस्लामी चीज़ फॉलो करी है, उसने हॉस्पिटैलिटी फॉलो करी है कि क्योंकि ये उसके गेस्ट थे, उसको उनको सर्व करना था। हाँ, अगर तुम ये चीज़ को गंदी नीयत से देखते हो कि नामहरम को टच किया, नामहरम के लिए हाथ उठाए, बट उसकी नीयत वो थी कि वो नामहरम को जानबूझ के टच कर रही थी, क्या नामहरम को जानबूझ के उसने बुलाई? नहीं ना, नियतों पे सारी चीज़ें होती है ना। अगर जब उसका इंटेंशन सही था, उसकी नीयत अच्छी थी, तो वो उस चीज़ में कभी कोई गलत चीज़ नहीं थी। इस चीज़ के लिए इस्लाम भी इजाज़त देता है। हाँ, जानबूझ के कोई चीज़ करना या गलत नीयत से कोई चीज़ करना, वो कोई इस्लाम नहीं सिखाता। बट अगर इंसान अपनी नीयत साफ़ करके कोई चीज़ कर रहा है, अपना दिल साफ़ करके कोई चीज़ कर रहा है, तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। और रही बात ये लोग जो बोलते हैं फीडिंग कर रही है सबके सामने, अरे भाई वो उसका छोटा बच्चा है, वो उसको फीड करवा रही है। हाँ, तो अगर तुमको नहीं देखना वो चीज़ तो भाई मत देखो, उसमें क्या गलत है। हाँ, जब उसके हस्बैंड को उस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो या किसी चीज़ को, और ऐसा कौन सा, ये क्या दुनिया की पहली वुमेन है या पहली औरत है जो ऑन कैमरा फीडिंग दिखा रही? क्या उसने कोई ऐसी चीज़ दिखा दी या कोई बॉडी पार्ट दिख रहा है उसका फीडिंग करते हुए? नहीं ना। हाँ, बट वो बस एक समझ में आता है कि हाँ करवा रही है, कि तुम्हारी नीयत गंदी है या तुम्हारी देखने का नज़रिया गंदा है उस चीज़ को, तो तुम उसको गलत नज़रिए से देखो। भाई वो एक नेचुरल चीज़ है। बहुत सारी औरतें पब्लिक प्लेस पे भी फीड करवा लेती है कि अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती है तो करवा दे। तो क्या करेगी अगर उसके पास कवर करने के लिए कोई चीज़? ये तो कवर्ड कर रही है ना, ये तो अपने आप को कवर करी हुई है। क्या आपको पूरा एक प्रॉपर ओपन करके दिखा रही है कोई चीज़? नहीं, राइट। जब वो कैमरा एंगल वैसे हो जाता है या वो बैठी है, तो तुमने अंदाज़ा लगा दिया कि ये फीडिंग कराते कराते अपना टेक ले रही है या फीडिंग कराते कराते चीज़ें कर रही। तो एक माँ अगर अपने बच्चे को पिला रही है, फीड करवा रही है या बोल रही है, उसमें अगर हमें कुछ ऐसे
बॉडी पार्ट नहीं दिख रहा या कुछ ऐसे नहीं दिख रहा, तो उसमें क्या है? अरे कोई इंसान सामने भी पिला देता है, अगर पब्लिक प्लेस पे पिला देता है, कितनी एक्ट्रेस ओपनली पिला देते हैं, तो उसमें कौन सा गलत है? इतना फीडिंग वो एक माँ है, वो एक उसका छोटा बच्चा है, और ये जो व्लॉगिंग है वो उसका काम है, तो वो तीनों चीज़ नहीं छोड़ सकती, राइट? हाँ, अगर वो बोलते हैं ना हैंडशेक के हैंडशेक का जो इतना बड़ा इन लोगों ने इशू बनाया, हैंडशेक का इशू तब बनता तब उसके पीछे की नीयत गलत होती। इस्लाम में हर अमाल का हिसाब नीयत से लगाया जाता है। एक्शंस आर जज बाय इंटेंशन, शाही बुखारी में देख लेना गाइज। अगर आप, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के ये व्लॉग बना रही हूँ विथ रेफरेंसेस, तो जाके लोग मुझे कॉल आउट ना करें या मुझे चीज़ें ना बोले। तो अगर उसके पीछे का इंटेंशन हॉस्पिटैलिटी थी या लोगों को ये करना, तो उसमें गुनाह नहीं, खुलूस है, सिंसियरिटी है। प्रॉब्लम यही है सोशल मीडिया पे मॉडेस्टी को कपड़े तक ही लिमिट किया जाता है। अरे हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एटीट्यूड है। हया का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, ह्यूमिलिटी और डिग्निटी है। सबा के व्लॉग में उन्होंने अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की, ना कि किसी को डिसरिस्पेक्ट किया। उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम बिजनेस वुमेन की तरह अपने इवेंट को हैंडल किया है और अपने हस्बैंड के साथ किया है, जो कि एक पिलर की तरह उसके साथ खड़ा था। उसके ससुर जी उसके साथ थे, उसकी माँ उसके साथ थी, और उसके बैक सपोर्ट में उसका बाप और उसका भाई भी था। तब उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। तो तुम लोगों को, तुम जैसे लोगों को उसकी नीयत पे जज करना या उसकी नीयत को गलत बोलने का कोई भी हक नहीं बनता। अगर उसकी नीयत साफ थी और उसने साफ दिल से चीज़ें करी है, तो उसका जो हिसाब है ना वो अल्लाह लेगा, उसका अजर अल्लाह उसे देगा। तुम जैसे लोग जो खुद हिजाबी नहीं हो या खुद वो चीज़ें, तुम्हारी नीयत गंदी है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर बोलने का। समझ में आई बात? और हाँ, आ नहीं जाना नीदा के लिए बोलने के लिए। भाई मैंने उस चीज़ को भी बताया है कि मैंने उसको क्यों कॉल आउट किया था या क्यों इस चीज़ के ऊपर बोला था। तो व्लॉग जो है वो प्रॉपरली पूरा सुनना, एक टॉपिक को लेके या एक बात को लेके आ नहीं जाना या फालतू के कमेंट्स करने के लिए। और जो ये इस्लाम और मुस्लिम्स जो औरतें हैं जो इनको ट्रोल करती है ना, जो ट्रोल करते हैं, उनको याद रखना चाहिए इस्लाम ने सबसे पहले औरत को इज्जत दी है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बिजनेस वुमन थी और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका साथ काम करते थे। तो जब हम एक मॉडर्न मुस्लिम वुमन को देखते हैं जो हिजाब में बिजनेस कर रही है, लोगों से इंटरेक्ट कर रही है, उसे क्रिटिसाइज करने के बजाय हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस्लाम को मॉडर्न दुनिया में डिग्निफाइड तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सबा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, नमाज भी पढ़ती है, हिजाब करती है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो पूरी तरह टाइम हिजाब में रहती है। हाँ, बाल दिखते हैं उसके, ये मैं डिनाई नहीं करूँगी ये फैक्ट को कि वो उसके बाल जब वो नॉर्मल घर में होती है तब वो उतनी अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाती एंड उसके बाल दिखते हैं। बट जब ये इवेंट की बात होती है या कोई वो फोटो शूट करने जाती है, वो देखती है कि भाई वो प्रॉपरली हिजाब ले, तो अपना काम भी करती है। दैट्स व्हाट अ मॉडर्न मुस्लिम वुमेन्स लुक लाइक। क्यों लोग आज उसे पसंद करते हैं, क्यों लोग उससे इतना रिलेट करते हैं, क्यों ये फैमिली से लोग इतना रिलेट करते हैं? क्योंकि वो लोग अपने रूट्स पे हैं, वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को पसंद करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुश हो जाते हैं। तो बस गाइज मेरा यही था कि ये जो इसको लेके इतना ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला था इस चीज़ के ऊपर बात करो। रोज़ को यही समझना चाहिए, इस्लाम में किसी का ईमान पे कमेंट करना खुद एक गुनाह है और वो लोग बहुत बड़े गुनाह कर ही रहे। बोलते ना, डू नॉट स्पाई, डू नॉट बैक बाइट वन अनदर। तो जब तुम किसी की वीडियो पे नेगेटिव कमेंट लिखते हो तो तुम अपनी ज़ुबान से वही गुनाह कर रहे हो जिसको इस्लाम ने मना किया है। तो बस वही है ना गाइस, दूसरों को बोलने से पहले, दूसरों की ट्रोल करने से पहले खुद ये सोच लो कि तुम्हारी नीयत क्या है। अगर तुम्हारी नीयत साफ़ है या तुम्हारी नीयत गंदी है तो उसलिए तुम अपने बारे में सोचो कि अल्लाह तुम्हारा क्या अजर निकालेगा। अब कुछ लोग आएंगे, हम तो बोलेंगे, हम तो ये कहेंगे, फलाना करेंगे, तो भाई करो। मेरा ये था, अगर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे ज़रूर बताना, कमेंट डाउन ज़रूर करना। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बाय।